वह चाहती है कि मैं किसी से बात ना करूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश बोलो। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप लोग लाइफ में कुछ करो। क्या आपको पता है इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? अगर नहीं तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास वांट है, जिसका मीनिंग होता है चाहना। वांट का एक यूज आप ऑलरेडी जानते होंगे, जिसमें सेंटेंसेस होते हैं, मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक, मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। लेकिन आज हम इन सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहे। आज हम बात करें कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश बोलो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे रूल लिख रखा है, देखिए। सबसे पहले हमें रखना सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स, प्रेजेंट में वांट या वांट्स का यूज होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट या वांट्स का यूज होगा। पास्ट अगर होगा तो वांटेड, जैसे मैं चाहता हूं तो आई वांट, और मैं चाहता था तो हो जाएगा आई वांटेड। रोहन चाहता है तो रोहन वांट्स, रोहन चाहता था तो रोहन वांटेड। अब मैं चाहता हूं कि आप, तब आपका भी जिक्र हुआ इसमें, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें लिखना है कि मैं चाहता हूं कि आप, तो आई वांट यू। मैं चाहता हूं कि वे लोग, सो आई वॉन्ट देम। मैं चाहता हूं कि वह, आई वॉन्ट हिम। तो जो भी, जिसको भी जो आप चाह रहे हो कि हाँ वो ऐसा करे, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कीजिए यहां पे, और नहीं तो उसके नाम का यूज कीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश बोलो, तो कैसे बनेगा? आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। आप चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं, तो ये कैसे बनेगा? यू वांट, अब चाहने का काम तो आप लोग कर रहे हो ना, तो सब्जेक्ट यू हो गया। यू वांट मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं, तो क्या मैं का आई होगा? यू वांट आई नहीं, मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? मी होता है। सो यू वांट मी टू टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हिंदी में है, उसको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलो, तो होगा आई वांट यू, उसके बाद हमें टू लिखना है, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। वह चाहता था कि मैं उससे बात करूं, तो ये पास्ट है जी, तो हो जाएगा ही वॉन्टेड, ही वॉन्टेड मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? मी। ही वॉन्टेड मी टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हैरी चाहता है। हैरी क्या चाहता है जेरी से? कि हैरी चाहता है कि जेरी समय पर जगे। तो चाहने का काम कौन कर रहा है? तो हैरी, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ हैरी। सो हैरी, हैरी वांट्स जेरी। अब हैरी चाहता है कि जेरी ऐसा करे, क्या करे जेरी? तो समय पर जगे। हैरी वांट्स जेरी टू गेट अप ऑन टाइम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का इसमें रूल यूज हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी से बात करो, तो ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का रूल हमारा ये रहा, सब्जेक्ट डोंट या डजंट प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हमारा डिडंट का यूज होगा, और उसके बाद आपको रखना है वांट और फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब ये टू V1 ऑब्जेक्ट। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे पास्ट के लिए वांटेड का यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे वांटेड का यूज नहीं हुआ, क्योंकि जब ऑलरेडी हमने डिडंट लगा दिया तो वांटेड की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि, तो कैसे बनेगा? आई डोंट वांट। मैं क्या नहीं चाहता हूं जी? आई डोंट वांट कि आप, आई डोंट वांट यू किसी से बात करो, आई डोंट वांट यू टू टॉक टू एनीवन। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स हिंदी बोले क्लास में, मैं नहीं चाहता हूं, तो आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। अब कौन है जी? मैं क्या चाहता हूं, किससे चाहता हूं कि ऐसा ना करे? तो मेरे स्टूडेंट्स है। आई डोंट वांट माई स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी इन द क्लास। नेक्स्ट है जी हमारा, क्या आप चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं? क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। क्या आप चाहते हो
सो डू यू वांट मी टू टीच यू इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ऐसे ट्रांसलेट करना। पहले सब्जेक्ट देखिए, और सब्जेक्ट किससे वो काम करवाना चाहता है जी। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए चाय बनाओ, सो आई वांट यू टू मेक टी फॉर मी। मैं चाहता हूं कि आप वहां जाओ, आई वांट यू टू गो देयर। मैं चाहता हूं कि आप प्रतिदिन सुबह जगो, आई वांट यू टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। वह चाहता था कि मैं उससे बात करूं, ही वॉन्टेड मी टू टॉक टू हिम। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत ईजी है, आपको ऐसे बना लेना है। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, रोहन चाहता है कि सोहन पार्क में क्रिकेट खेले। इसकी इंग्लिश आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।